जो सरकारी तौर पर सिनेमा हॉल्स को खोलने के हवाले से डायरेक्शंस आई हैं, अवामी सतह पर, जबकि ये कोविड माहौल में अभी लोग ऑलरेडी परेशान कुन हालत में ज़िंदगी जी रहे हैं, इस हवाले से नए सिरे से परेशानियां और परेशान कुन हालत को आग लगाने और तेल छिड़कने जैसी ये हालत होगी। लिहाजा इस ज़िमन में अवामी सतह पर ये आज सिनेमा हॉल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डिजिटल वर्ल्ड की जनरेशन्स हैं। आज घरों में ही बड़े बड़े LCDs, बड़े बड़े पर्दे मैसर हैं और उन पर हर एक फ़िल्म हो या कोई भी मज़ाहिया अंदाज के हवाले से प्रोग्राम हो, उनको घरों में ही मैसर रखा गया है। इस फैसिलिटी का भरपूर लोग आनंद ले रहे हैं। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश रहेगी कि ये जो सिनेमा हॉल का नए सिरे से आप एक नई लड़ाई अवामी सतह पर, जिसमें मजहबी लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाएंगी, हमें लगता है कि इन लड़ाइयों को ख़त्म करने की कोशिश करनी है और इन लड़ाइयों को जन्म देने के बजाय इन लड़ाइयों को जड़ से उखाड़ने की ज़रूरत है। अवामी सतह पर उन पॉलिसीज़ को अपनाने की ज़रूरत है जो आने वाली जनरेशन्स को सिक्योर करे, जो आने वाली जनरेशन्स को ही बेहतर इल्म के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से फ़ायदामंद साबित हो सकती है। लिहाजा सिनेमा हॉल्स का ये ओपन करने का, रीओपन करने का, नए सिरे से रिवाइव करने का ये जो सिलसिला है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक खुशाइंद बात है। इसको रद्द करते हुए हम हुकूमत से मांग करते हैं कि सिनेमा हॉल्स का ये नया सवाल, जिस तरह शराब ठेकों को लाइसेंस देने की कुछ दिन पहले बात आई, उसके रद्द-ए-अमल में आपने देखा अवामी सतह पर बहुत शोरगुल उठा। उसके रद्द-ए-अमल में हर एक सफ़ा आरा हो गए हैं और शराब को भी हम किसी भी सूरत में यहाँ की जनरेशन्स को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे और हुकूमत से कंटिन्यू इस मामले में इसरार करते रहेंगे कि वो ऐसे गलत फैसले न लें। आ रहा है कि मल्टीप्लेक्स खुलने जा रहे हैं। हमने इससे पहले भी बोला कि हमें मल्टीप्लेक्स नहीं चाहिए, हमें शराब खाने नहीं चाहिए। पहले तो देखने यहाँ इतने राशन गार्ड नहीं है जितने ये शराब की दुकानें खोलने जा रहे हैं। दूसरी बात, हमें यहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की आवश्यकता है, वो तो दे दो पहले, जिसके लिए हम बारहा आपसे मिल रहे हैं, आपसे मीटिंग्स ले रहे हैं कि हमें यहाँ डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट हमारी है कि हमें यहाँ एजुकेशन की ज़रूरत है, जो पोस्ट फ्लड से इफ़ेक्ट हुई है। यहाँ एजुकेशन मामले में अगर हम देखें तो एजुकेशन हमारी यहाँ ज़ीरो है, इकनॉमी हमारी यहाँ ज़ीरो है। इकनॉमी को रिवाइव करना है, एजुकेशन को अपग्रेड करना है। यहाँ के हॉस्पिटल, इस वक्त कोविड-19 चल रहा है, पेंडेमिक है, लाइफ थ्रेट है, कम्युनिटी ट्रांसफ़र हो गया अकॉर्डिंग टू डॉक स्टेटमेंट। तो इस वक्त हमें क्या चाहिए? हमें कोविड-19 हॉस्पिटल्स चाहिए। हमें अगर आपको देनी है तो 67 हेल्थ सेंटर दे दीजिए गांव देहातों में। अगर आपको देनी है तो हमें इंजीनियरिंग कॉलेज दे दीजिए, हमें मेडिकल कॉलेज दे दीजिए, हमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दे दीजिए, हमें टूरिज़्म दे दीजिए। हमारा टूरिज़्म मरा हुआ है। आप PMO से एक ऑर्डर निकलवाइए कि यहाँ का टूरिज़्म रेस्टोर कीजिए, रेवेन्यू अपने आप आएगा। अगर आपको रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, यहाँ रेवेन्यू की प्रॉब्लम होती कहाँ पे है? क्योंकि आपने यहाँ का टूरिज़्म रोक रखा है। आप टूरिज़्म को रेस्टोर कीजिए, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, PMO से एक ऑर्डर निकलवाना है, वो नेशनल चैनल्स पे बजवाना है, यहाँ का टूरिज़्म रेस्टोर हो जाएगा। आप यहाँ टूरिज़्म रेस्टोर कीजिए, यहाँ रेवेन्यू आ जाएंगे। अब आप यहाँ ऐसी चीज़ें खोलेंगे जिससे हमारी यहाँ हमें परेशानी हो जाती है नौजवान यूथ की। हमारा यूथ तबाह हो रहा है। ऑलरेडी हमारा यूथ जो है 20 से 25% की एवरेज का जो है यूथ जो ड्रग अब्यूज़ में गिरा हुआ है। एक और परेशानी डाल रहे हैं मल्टीप्लेक्स की। मल्टीप्लेक्स है क्या? हमने देखा है जितनी भी परेशानियां हैं वो मल्टीप्लेक्स में हैं। जितने भी बुरे काम होते हैं बाहरी देशों में, हिंदुस्तान में, वो मल्टीप्लेक्स में होते हैं, क्योंकि सारी तबाही के मंजर वहाँ होते हैं। वहाँ पब खुलते हैं, वहाँ शराब की दुकानें खुलती है, वहाँ सिनेमा हॉल खुलते हैं, वहाँ बाकी वो अंग्रेज़ी जो हैं फ़ास्ट फूड शॉप्स वो खुलेंगी। तो ये पूरे दरबदरी के, पूरे परेशानी के सामान है। पूरा बंदोबस्त हो रहा है हमारी यूथ को तबाह करने का। देखिए, जहाँ तक शराब खाने और सिनेमा खोलने का सवाल है, हमें इस वक्त शराब खाने और सिनेमा नहीं चाहिए। हमें इस वक्त डेवलपमेंट के ऊपर चाहिए। अगर आप पर कैपिटा इनकम कश्मीर की बात करेंगे तो हम नेशनल इंडेक्स से भी 1/4 पे अभी चल रहे हैं। अभी हमने लास्ट टाइम एक सर्वे किया था अराउंड 10,000 की सैम्पलिंग का, टू फाइंड दैट जो इंडियन एवरेज इंडेक्सिंग है दैट्स अराउंड 10,000 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम का
अभी हम 2750 के आसपास के ऊपर हैं। सो दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न्स। उसके लिए जो डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए, हमें रिबेट्स इनटू बिजनेसेस चाहिए, हमें बैंक्स के लिए पैकेजेस चाहिए, हमें होटल इंडस्ट्री के लिए रिवाइवल पॉलिसी चाहिए, हमें टूरिज़्म के लिए रिवाइवल पॉलिसी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए रिवाइवल पॉलिसी चाहिए। एंड उसके ऊपर बात होनी चाहिए, ना कि इन कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पे जिसके लिए सोसाइटी में ना चाहते हुए भी एक कह लीजिए कि डिसेंटमेंट और रिजेंटमेंट की आपकी जो सिचुएशन खड़ी होती है। हमारे नज़दीक आपको काम करना चाहिए डेवलपमेंट के ऊपर। डेवलपमेंट शराब नहीं है, डेवलपमेंट सिनेमा नहीं है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये कोई ये नहीं है जिससे आप ये करेंगे। आपने जैसे कि आप देख रहे हैं कि वी नीड टू बी वर्किंग अराउंड ऑन, कह सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर आपकी बात अभी हमने की, हेल्थ सेक्टर की बात करी। देयर इज़ अ टर्म नोन एज मेडिकल टूरिज़्म। मेडिकल टूरिज़्म के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। अगरचे यहाँ से आप मलेशिया या आप दुबई या इस टाइप की जगहों पे आप मेडिकल टूरिज़्म की बात करते हैं, वहाँ से यहाँ बेंगलोर आया जाता है, तो हम इसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सो इस चीज़ पे हम कर सकते हैं वर्कआउट। हमारे को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ कुदरती वसाइल दिए हैं जिनका हम पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा देखें तो 1947 में जम्मू कश्मीर एक सेल्फ रिलायंट स्टेट था। आज की डेट में हम 80% जो हैं ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स डिपेंडेंट होकर रह गए हैं। तो हमें उस चीज़ पे वर्कआउट करना है कि हम कम से कम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट कर लें इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। हम फूड के मामले में practically dependent on the government aids. So this is a thing to get worried about. एग्रीकल्चर के लिए पॉलिसी है। हॉर्टिकल्चर में हमारे पास ना कोई क्लस्टर्स हैं। हमने एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स की लास्ट टाइम बात की थी, वो नहीं है। जो सनत हमारी है, जिसको आप हैंडीक्राफ्ट्स कहते हैं, उसकी हालत पैथेटिक है कि अगली इससे जा नहीं रही। हमने जिस पे कुछ सजेशंस दी थी ऑनरेबल गवर्नर साहब को, तो उन्होंने कुछ मानी भी हैं। अभी 360 करोड़ रुपया पीछे आया, बट अगेन जो क्राइटेरिया सेट किया वो सोसाइटीज़ का हुआ, तो एक्चुअली वो कभी डिस्पर्स हुआ ही नहीं, अभी भी हो नहीं रहा है। सो ये चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ दिखावे का सिस्टम है, शो ऑफ का सिस्टम है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए रियलिस्टिक काम करे, रियलिस्टिक पैकेजेस की बात हो, रियलिस्टिक चीज़ों पे काम करे। सिनेमा और ये शराब घरे ना हमें चाहिए, ना हम ये डेवलपमेंट का कोई इंडिकेटर है। हमारी तरफ से इसके लिए प्रैक्टिकली सिंपल एक वर्ड है, दैट वी डोंट रिक्वायर दैम। थैंक यू वेरी मच, वी डोंट रिक्वायर दैम।